बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कॉमन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अब हमारा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? हमारा क्वेश्चन जो है वो है कॉमन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। कि अगर आपको कॉमन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन गिवन है तो आपने क्या करना है। अच्छा, एक स्टूडेंट ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने लगी हूँ ना, आपने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन पहले किया, उसमें हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास टू पॉपुलेशन गिवन है एंड टू फॉर्म्स आर गिवन है, जैसे कि हमारे पास ब्रांड ए की थी, स्मोकर्स की ब्रांड टू की थी कि वो उसको प्रेफर करें, तो हमने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन किया बिकॉज वी हैव द डिफरेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब अगर एक ही चीज आपको गिवन है और उस पर डिफरेंट टेस्ट हो रहा है, जिस तरह एडवर्टाइज करके उसका इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है या सब देखा जा रहा है कि कितनी इफेक्टिव है, तो वो हमारे पास जब एक ही चीज गिवन हो ना, जैसे फॉर्म गिवन है, वही मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ और इसी से रिलेटेड एग्जांपल करूंगी। जैसे एक फॉर्म गिवन है, आफ्टर एडवर्टाइजमेंट के बाद उसको देखा जा रहा है एंड बिफोर एडवर्टाइजमेंट के बाद जब उसे देखा जा रहा है, तो ये एक कंपैरिजन आ जाता है। इट मीन सैंपल इज वन, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है वो आपने यूज करना होता है कॉमन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। बिकॉज हम एक ही फॉर्म पे काम कर रहे हैं बट हम इफेक्टिवनेस देखते हैं कि आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट क्या है एंड बिफोर द एडवर्टाइजमेंट क्या है। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ ताकि जो आपका कंसेप्ट है कॉमन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन से रिलेटेड, कॉमन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ये है, कॉमन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो आपका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल जो है वो शो करवा देती हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। अब स्टूडेंट, एग्जांपल आपकी जो बुक में है वो 13.29 है। मैं शो करवाती हूँ। अ फर्म फाउंड विद द हेल्प ऑफ द सैंपल सर्वे, साइज ऑफ सैंपल आपके पास 900 है, दैट 0.71 पॉपुलेशन कंज्यूमर्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय देम। ये आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वन गिवन हो गया। द फर्म देन एडवर्टाइज द गुड्स इन पेपर, ठीक है, वो अगेन एडवर्टाइजमेंट करा रही है चीजों की कि क्या अफेक्ट पड़ता है। तो एक ही फर्म के बारे में बात हो रही है बट एडवर्टाइजमेंट के बाद हो रही है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट ऑन रेडियो आफ्टर 1 ईयर सैंपल साइज 1000 हो गया, रिवील्स द प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म इज दिस वन हो गया P2, इज द राइट सिग्निफिकेंस इंडिकेटिंग दैट द एडवर्टाइजमेंट वाज इफेक्टिव। अब मेन थिंग, अब देखिए यहां से आपको कैसे पता चलेगा। तो स्टूडेंट, हमने ये क्वेश्चन पढ़ा ना, अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास P1 जो गिवन है वो हमारे पास क्या है, P1 हमें गिवन है जी 0.75। इसी तरह हमारे पास जो N1 है, N1 हमें गिवन था 900। क्या आपके पास पहले आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट वो N2 कह रहे हैं कि आपके पास 1000 हो गया है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो भी आपके पास क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। लेकिन स्टूडेंट, अगर आप क्वेश्चन गौर से पढ़ते हो और समझते हो तो वी हैव द टोटल वन फॉर्म है इन विच वी हैव वर्किंग, ठीक है। तो हमारे पास जो ये तमाम का तमाम डेटा गिवन है ये हमारे पास ओनली वन फॉर्म का गिवन है। तो यहाँ पे जो हमारे पास यूज होगा वो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यूज होगी। अब उसका फार्मूला क्या है, बिकॉज हम एक ही फॉर्म पे काम कर रहे हैं ना, हमारे पास डिफरेंट चीजें तो नहीं है, तो ये आपने माइंड में रखना है कि यहाँ पे हमारे पास लगेगा कॉमन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, यहाँ पे N1 प्लस N2। अब आप देखो हमारे पास क्या है कि 900, ये मैं सिर्फ इनकी वैल्यूज पुट कर रही हूँ, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो इसकी वैल्यू है वो पुट कर रही हूँ 1000 एंड 0.80। देन नेक्स्ट इज द 900 प्लस 1000, ये हमारे पास आएगा। जब PC कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगी दिस वन। अब PC अगर आगे है तो QC कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है वो फाइंड करना भी मुश्किल नहीं है, वो इसको माइनस कर देना है। जब आप ये माइनस करोगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी जी आपके पास, जब आप इस कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपके पास QC होगा। इट्स मीन QC इसका ऑपोजिट है, ये आपने कैलकुलेटर यूज करते हुए इसे फाइंड कर लेना। अब स्टूडेंट, ये जो मैंने फुल प्रोसेस करवाया ना, अब हाइपोथेसिस बनाऊंगी, वो इस वजह से करवाया है कि देखिए हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा कि वी कैन यूज द कॉमन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो कॉमन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ओनली वी हैव द वन फॉर्म एंड आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट बट वी हैव द अफेक्ट, तो ये हमारे पास यूज हो रहा है कॉमन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जहां आपके पास जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया ना उसमें आपके पास था कि वी हैव द टू फर्म्स हैं और ब्रांड स्मोकर्स जो है वो ब्रांड 1 को पसंद कर रहे हैं और दूसरा ब्रांड 2 को, वहां 2 फर्म्स थे। तो इस वजह से अगर वन सिंगल फॉर्म गिवन है एंड उसी पे कंपैरिजन होता है तो आपके पास कंबाइंड
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आएगी। अब मैं इसका करवाती हूँ क्वेश्चन। अब ये स्टूडेंट आपने याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो मैं यही यूज करूंगी, मैं जो क्वेश्चन में गिवन है वो नहीं करूंगी इस तरह से। ये पार्ट जो है मैंने आपको पहले करवा दिया। अब स्टूडेंट हमारे पास हाइपोथेसिस क्या है? देखिए हाइपोथेसिस इज द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है, जो कि आपको बताता है कि जी आपने क्वेश्चन को कितना पिक किया, आपको कितनी समझ आई है क्वेश्चन की। अल्टरनेटिव क्वेश्चन गिवन है। अब स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है कि द एडवर्टाइजमेंट वाज इफेक्टिव। स्टेटमेंट में हमेशा अल्टरनेटिव गिवन होता है, अल्टरनेटिव नल कभी भी गिवन नहीं होता। अब वो कहते हैं एडवर्टाइजमेंट वाज इफेक्टिव। अगर एडवर्टाइजमेंट वाज इफेक्टिव है तो इफेक्टिव का क्या मतलब है कि वो बेहतर हो रही है, ग्रेटर हो रही है, ठीक है। तो म्यू हमारे पास P1 माइनस P2, या आप प्रोपोर्शन के लिए कर रहे हो तो वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, वो ग्रेटर है उससे, ठीक है। इसी तरह आप सेकंड का देखो कि म्यू P1 माइनस P2 ये इसके अगेंस्ट आ जाएगा। तो ये तो वाज इफेक्टिव मीन क्या है कि बेहतरी की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ग्रेटर का। इसी तरह एट मोस्ट आ जाए, मोर आ जाए, ग्रेटर देन की बात आ जाए, इफेक्टिव की बात आ जाए, तो वो आपने ग्रेटर देन का साइन लगाना है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आप अगर अपने क्वेश्चन में देखें तो स्टूडेंट आप जज करेंगे क्या आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आप अल्फा 0.05 ले लो। मैं क्योंकि आपको बार बार रिपीट करती हूँ कि अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं भी गिवन तो आप अल्फा 0.05 ले सकते हो। थर्ड स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक में आपने बेसिकली क्या बताना होता है, अपना फार्मूला जो है वो मेंशन करना होता है। बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंबाइंड मीन है, तो हमारे पास जो कंबाइंड मीन यूज होगा वो हमने लिखना है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ हमारे पास क्या होगा। कंबाइंड मीन अभी हमने फाइंड किया था PC एंड QC, हमारे पास क्या है, कंबाइंड मीन है। M1/N1 प्लस 1/N2। अब सिर्फ और सिर्फ आपने कैलकुलेशन में वैल्यूज पुट करनी है। ये हमारे पास फर्स्ट हमारे पास क्या था 0.8 माइनस 0.75 जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये 0 है। कंबाइंड मीन अभी आपने फाइंड किया था 0.776, 1 माइनस 0.776 एंड 1 बाय हमारे पास क्या है 1/900 प्लस 1/1000। और स्टूडेंट एक और चीज, जब मैं पेपर चेक करती हूँ ना तो स्पेशली मुझे ये मिस्टेक भी नजर आती है। हालांकि आप बड़े स्टूडेंट्स हो, आपको ये BSc और FAFSC के लेवल पे, ICS के लेवल पे ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपको कैलकुलेशन का पता होना चाहिए। देखिए अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो मिक्स मिसालें ही बना रहे थे, कोई समझ नहीं आ रही। आप पहले इनको सॉल्व करो। ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आप इन दोनों को इसको माइनस करके मल्टीप्लाई करो, फिर जो ब्रैकेट का आंसर है उसको मल्टीप्लाई करके फिर अंडर रूट लो। अक्सर स्टूडेंट जो है वो अपनी मर्जी से कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, वहां भी आपका जो आंसर है वो गलत आ जाता है कैलकुलेशन। और जब कैलकुलेशन ही गलत आ रही है तो आपका डिसीजन कहाँ से सही आएगा, जब आपने देखना है कि ये एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहे हैं या रिजेक्शन। अब ये तो हमारे पास था टेस्ट स्टैटिस्टिक था। आई होप स्टूडेंट आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक तक समझ में आया होगा। अब कैलकुलेशन होगी। अब आता है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन जो है ना, कैलकुलेशन भी हो गया। क्रिटिकल रीजन जो स्टूडेंट है ना, क्रिटिकल रीजन की ये कैलकुलेशन का स्टेप था जो मैंने आपको करवाया। 5 हमारे पास होता है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन बेसिकली टेबल वैल्यू होती है। टेबल वैल्यू डिस्कस करने का जो मेथड है वो आपके समय इंपॉर्टेंट पेपर वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन अगर आप फिर भी स्टूडेंट्स कहोगे तो मैं आपको अगेन एक और अच्छी वीडियो बना के जो है वो दोबारा से पोस्ट कर दूंगी, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वजह से मैं इस पे इतना डिस्कस नहीं करी, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप इसको चेक कर लेना इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में, वहां इसका मेथड बताया गया। इसी तरह 6 जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है कंक्लूजन। अब स्टूडेंट कंक्लूजन में क्या है, देखिए हमारे पास क्या होता है, बिकॉज वी आर यूजिंग द जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इफेक्टिव ग्रेटर की बात हो रही थी, ये ग्रेटर, ये हमारे पास सारा का सारा एक्सेप्टेंस रीजन हो गया है और ये हमारे पास क्या आ गया, रिजेक्शन रीजन आ गया। अब देखिए स्टूडेंट क्रिटिकल वैल्यू क्या है, क्रिटिकल वैल्यू टेबल वैल्यू होती है। अब आपने देखनी है कि जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि हमारे पास क्या आई थी 2.61, क्या वो फॉल कर रही है एक्सेप्टेंस रीजन में या रिजेक्शन रीजन में। अब देखिए यहाँ हमारे पास है क्रिटिकल वैल्यू क्या है जो ये डिसाइड करती है कि ये एरिया रिजेक्शन रीजन का और वो एरिया क्या है एक्सेप्टेंस रीजन का। अब स्टूडेंट हमारे पास 1.645 है ना क्रिटिकल वैल्यू, आप देखेंगे 2.61 जो है वो यहाँ पे कहीं लाई करेगी, 2.61 जो है वो यहाँ पे कहीं लाई कर रही है। तो अगर स्टूडेंट वैल्यू फॉल कर रही है इन द रिजेक्शन रीजन
तो वी रिजेक्ट H0। तो हम क्या कर देंगे कि H0 को रिजेक्ट कर देंगे। अगर ये एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करती तो हम एक्सेप्टेंस रीजन को एक्सेप्ट कर लेते। तो आपने कंक्लूजन भी जब देना है आपने यही कहना है कि because value fall in the rejection region so we reject H0 and accept H1। और अगर ये फॉल करती है एक्सेप्टेंस रीजन में तो आपने कहना था कि वैल्यू फॉल इन द एक्सेप्टेंस रीजन सो वी एक्सेप्ट H0। तो स्टूडेंट आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी और आपको डिफरेंस पता लगा होगा कि व्हाई वी आर यूजिंग द कॉमन वेयर वी कैन यूज द कॉमन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एंड वेयर वी यूज द अनदर मेथड जो कि जनरल मेथड हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अपनी दुआ में याद रखिएगा।